बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्तों में तल्खियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पीएम मोदी से करीबी दिखाने की सजा जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार दे चुके हैं। उन्हें राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया, उनके पटना का सरकारी बंगला छीन लिया और अब उनके करीबियों को पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी को डर लग रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल ना कर दें। वैसे नीतीश ने खेल करने के संकेत भी दे दिए हैं। बिहार में आरसीपी सिंह के करीबियों पर जेडीयू ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक, महासचिव अनिल कुमार, विपिन यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज पर भी कार्रवाई की बात चल रही है। ये सभी मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी बताए जाते हैं। आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए उनके करीबियों पर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही जेडीयू ने ये भी संदेश दे दिया है कि पार्टी में जो भी बीजेपी के साथ ज्यादा करीबी दिखाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से अपनी सहयोगी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी बीजेपी नेताओं के उन बयानों से ज्यादा बढ़ गई है जिसमें बीजेपी नेता बिहार के सीएम की कुर्सी पर दावा जता रहे हैं। नीतीश के तल्ख तेवरों को देखकर बिहार में बीजेपी नेता के सुर तो नर्म पड़ गए, लेकिन नीतीश कुमार अब मौके की तलाश में दिख रहे हैं। वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास को फिर से लिखने की बात की तो नीतीश ने कहा कि इतिहास में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इतिहास बदलने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी की चिंता राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी बढ़ा दी है। नीतीश से जब सवाल किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में किसके पक्ष में मतदान करेंगे, तो नीतीश ने कहा कि अभी जेडीयू ने फैसला नहीं किया है, लेकिन जेडीयू अपनी पसंद का ध्यान रखेगा। नीतीश ने कहा कि पिछले 2 चुनावों में हम जहां थे वहां वोट नहीं दिया, वोट दूसरी ओर किया है। अभी किसे वोट करना है सोचा नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार एनडीए में थे। एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा का समर्थन किया था, लेकिन जेडीयू ने संगमा की जगह यूपीए समर्थित उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया। 2017 में जेडीयू महागठबंधन में शामिल था, जो यूपीए का हिस्सा था। यूपीए की ओर से मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन दिया गया था, जबकि रामनाथ कोविंद एनडीए की समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू ने यूपीए में होते हुए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। ऐसे में अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। अगर विपक्षी दलों का उम्मीदवार नीतीश की पसंद का हुआ तो जेडीयू फिर से पाला बदल सकती है। जेडीयू के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए 22,485 वोट हैं। अगर जेडीयू पाला बदलता है तो पहले से ही मुश्किल में फंसी बीजेपी के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनना और मुश्किल हो जाएगा।